बच्चों, वेलकम टू मैथ्स गुरु। और कैसे हो बेटे आप लोग? तो बेटे बहुत बच्चों का डिमांड था कि सर ये लॉग टॉपिक तो बताओ कम से कम। मैथ तो आपने सिखा दिया लेकिन बेसिक टूल तो आपने सिखाया नहीं, लॉग क्या होता है। तो बेटे ये ध्यान देना है कि ये सारे बच्चों को प्रॉब्लम होता है। ये हमारे 11th-12th के बच्चे मैथ्स तो सीख लेते हैं बट उनको लॉग के चलते ना उनको बहुत मैथ मुश्किल लगता है। उनको कॉमर्स के बच्चे हमारे पूरे साल परेशान रहते हैं कि लॉग क्या होता है जी। तो हमारी सीबीएसई की फॉल्ट है कि इस लॉग के बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है, कोई चैप्टर्स प्रॉपर नहीं बना हुआ है, इसलिए हमारे बच्चों को प्रॉब्लम होता है। तो मैं सीबीएसई वालों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इसको टॉपिक के रूप में, पूरे चैप्टर के रूप में इसको डालना चाहिए, बिकॉज दिस इज द बेसिक टूल्स ऑफ मैथमेटिक्स। ये हर बच्चे को आना चाहिए। हम लोग बात करें, अगर मैं अपनी बात करूँ तो बेटे मैंने 9th क्लास में इसको बहुत डिटेल पढ़ाई किया था इसके बारे में। 9th में ही हम लोग इतने कुछ सीख गए थे, लॉग टेबल देखना, एंटी लॉग टेबल देखना, हाउ टू अप्लाई लॉगरिथम इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, कैलकुलेशन को कैसे इजी करना होता है। दिस इज द बेसिक टूल्स ऑफ मैथमेटिक्स। हर एक बच्चे को जानना जरूरी है, इसलिए हर किसी को आना चाहिए बिल्कुल। तो बेटे मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैथ गुरु की तरफ से एक आपको इनिशिएट किया जा रहा है कि मैं कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक बने रहिए। और बेटे अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब करना, ताकि वीडियो बनाने वाले को मोरल सपोर्ट मिले। और जरूर फॉरवर्ड करो और बिल्कुल दिल से इसको देखो, आप लास्ट तक देखो, कमेंट जरूर करो। कोई भी कमी हो या कोई अच्छा लगे या कोई बुरा लगे, कमेंट जरूर करो बच्चे। तो आप देखिए ध्यान से आप कि लॉग होता क्या है। बेसिकली देखिए, लॉग कुछ नया चीज़ नहीं होता है, ये नंबर सिस्टम का एक पार्ट होता है। ये जैसे बेटे देखो लिखा हुआ है यहाँ पर कि log x बेस a इज इक्वल टू b लिखा हुआ है। ये इसको हम रीड दो कैसे करते हैं, रीड log x बेस a इज b पढ़ते हैं हम लोग। आपको पता है कि इक्वल साइन को ना, जो इक्वल साइन होता है इसका मतलब इक्वल होता है। ये अगर बात करते हैं प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं, इसका मतलब क्या होता है, इक्वल होता है। ये पास्ट टेंस की बात करते हैं तो वाज आता है, वाज वर, उसका मतलब इक्वल ही होता है। फ्यूचर टेंस की बात करते हैं हम लोग, शैल विल की बात करते हैं, वहाँ भी क्या होता है, इक्वल होता है। सिर्फ टेंस चेंज होता है बट साइन का मतलब सेम ही होता है। आप देखिए ध्यान से, इसको रीड किया था log x बेस a इज b पढ़ते हैं इसको, इसका मतलब इक्वल होता है। ये बेस होता है बेसिकली, हमारा लिखा है साफ साफ यहाँ पर। और इसको बेसिकली बोलते हैं क्या, बेस बोलते हैं इसको, आर्गूमेंट बोलते हैं हम लोग। आर्गूमेंट वर्ड होता है बेसिकली ये। और बेटे भी ध्यान रखना है कि बेस में कभी 1 के इक्वल नहीं होता है, और x हमेशा 0 से बड़ा होता है और a 0 से बड़ा होता है। ये ध्यान रखना होता है कि लॉग जो होता है हमेशा पॉजिटिव नंबर की डिफाइंड होता है, और बेस जो होता है आपका, बेस जो होता है हमेशा ध्यान रखना है कि 0 से बड़ा होगा और नॉट इक्वल टू 1 होता है। ये ध्यान रखना होता है हमेशा बिल्कुल। ये बेसिक डेफिनेशन हर किसी को पता होनी चाहिए। इसी का देखिए ध्यान से, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। देखिए इसको आप यहाँ शिफ्ट कर दीजिए और इसको यहाँ शिफ्ट कर दीजिए, ये क्या बन जाएगा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म बन जाता है। ये जैसे एक बच्चे का 2 नाम होता है, एक घर का नाम होता है और एक स्कूल का नाम होता है जी। तो इसी तरह इसका 2 फॉर्म होता है। ये दिस इज कॉल्ड लॉगरिथमिक फॉर्म, साफ साफ मैंने लिखा हुआ है लॉगरिथमिक फॉर्म, एंड दिस इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फॉर्म होता है। ये इसी का 2 फॉर्म होता है बेटे, इसलिए ध्यान रखना है बिल्कुल। इसमें जैसे मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखा हुआ है यहाँ पर, आप इसको देख सकते हैं बच्चे की। यहाँ पर देखिए कि जैसे देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर कि 2 के पावर 5 इक्वल टू 32 लिखा हुआ है जी। देखिए सही से क्या पढ़ना होता है, पढ़ने की सीखिए बड़े ध्यान से, पढ़ना जरूरी है बहुत कि 2 के पावर 5 इज 32 या इक्वल टू 32 पढ़ते हैं। Therefore this is called exponential form। इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोलेंगे हम लोग। इसी को अगर आप मान लो लिखते हो लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखते हो, कैसे लिखेंगे जी, इसको आपस में क्या कर दिया हमने, शिफ्ट कर दिया है। दिस इज कॉल्ड लॉगरिथमिक फॉर्म। बिल्कुल नया चीज नहीं है, वही चीज है जो 7th 8th में हम पढ़े हैं ना, वही चीज रिपीट किया जा रहा है यहाँ पर। जैसे 10 के पावर 2 कितना लिखा, 100 लिखा है, आप इसको शिफ्ट कर दीजिए, इसको यहाँ शिफ्ट कीजिए, इसको यहाँ शिफ्ट कीजिए, दिस इज कॉल्ड लॉगरिथमिक फॉर्म बन जाएगा। तो कोई नया चीज नहीं है। आप ध्यान से, आप हर बच्चा चाहे तो एक बच्चे को सिखाए ना तो पूरी हिंदुस्तान हमारे मैथ सीख जाएगी। लॉग किसी को मुश्किल नहीं लगेगा, आराम से सीखना है। ध्यान से देखिए 10 टू पावर -3 0.001 लिखा हुआ है, दिस इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये तो सबको अच्छा लगता होगा, बट ये लॉग लग जाना, ऐसा LOG लॉग लग गया तो सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। बट कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है बेटे, इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको आप देखिए ऐसे लिख सकते हैं। तो बोथ आर डिफरेंट फॉर्म बट चीजें क्या है, सेम है, बिल्कुल ध्यान रखना आपको। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये बेसिक चीजें कुछ आगे बताते हैं बेटे आप लोग को, कि बिठा देता हूँ इसको। तो वीडियो के एंड तक बने रहना बेटे आप लोग को, कि तभी समझ में आएगा। कि अब देखिए ध्यान से यहाँ पर कि लॉग क्या होता है, 2 तरह के होता है। लॉग 2 तरह का होता है। एक होता है बेटे कॉमन लॉग होता है, ये कॉमन लॉग होता है, और दूसरा होता है बेटे नेचुरल लॉग। दिस इज कॉल्ड नेचुरल लॉग। इसमें बेस में जो होता है, बेस हम 10 लेते हैं, और यहाँ पे बेस में हम ई लेते हैं, बेस ई को बोलते हैं बेसिकली हम लोग एक्सपोनेंशियल बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल।
और इसकी वैल्यू 2.71 अप्रॉक्स वैल्यू होता है ये। दिस इज नॉट एग्जैक्ट वैल्यू, दिस इज अप्रॉक्स वैल्यू, ये मान के चलना होता है ये। तो ये दोनों यूज करते हैं हम लोग, बेसिकली दोनों यूज किया जाता है, एक दूसरे को हम चेंज कर लेते हैं। इसकी लॉज के बारे में डिस्कस करता हूँ, इसकी लॉज कौन कौन सा होता है ये ध्यान रखिएगा। जैसे मान लो बेटे देखो दे रखा है यहाँ पर log x+1 बेस में आपका 2 इक्वल टू 3 लिखा है। छोटा सा क्वेश्चन बता रहा हूँ कि देखो ये बिल्कुल शुरू से स्टार्ट किया मैंने, तो हमारे होशियार बच्चे जो देख रहे होंगे ना, बिल्कुल मत सोचिए सर तो बिल्कुल बेसिक बता रहे हैं, आप एंड तक बने रहिए, आपको जरूर कुछ नया चीज मिलेगा इसमें। तो कैसे सॉल्व करेंगे जी, यहाँ पर सॉल्व करना बहुत आसान काम है। जैसे कि मैंने अभी बताया, आप चेंज कर दो इसको, क्या लिखेंगे जी 2 के पावर 3, हमने इसको चेंज कर दिया एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो कितना आएगा 8 आएगा, x इक्वल टू कितना आएगा 7, ये आपका आंसर आ गया। बड़े प्यार से हम लिख सकते हैं जी। तो ऐसे लॉ को ऑपरेट किया जाता है, बहुत क्वेश्चंस होते हैं, कभी खत्म नहीं होता है। ये तो जैसे एक मॉडल आपको एकदम बिल्कुल रिहर्सल टाइप में दिया जा रहा है आपको सिखाने के लिए। तो अब देखिए ध्यान से इसकी लॉज के बारे में डिस्कस करते हैं कि लॉ के कौन कौन से रूल होते हैं जो मैथमेटिक्स में जो अप्लाई होता है, उसी में सिखाने जा रहा हूँ। तो ध्यान देंगे बिल्कुल आप कि जब भी बेटे दे रखा हो ना कि लॉग अगर m इंटू एन दे रखा है तो बेस में a लिखा है मान लो कि, तो फिलहाल मैं बेस नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पर, मैं जो ले रहा हूँ नेचुरल लॉग ले रहा हूँ, तो बेस को नहीं लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, नेचुरल लॉग लेके चल रहा हूँ। तो लॉग m प्लस लॉग n लिखते हैं इसको हम लोग। अगर डिवाइड में दे रखा हो ना तो क्या करेंगे हम लोग, log m माइनस में log n। मैं फिर से बताना चाहूंगा कि मैं जो भी ले रहा हूँ यहाँ पर नेचुरल लॉग ले रहा हूँ, मैं कॉमन लॉग नहीं ले रहा हूँ, बेस में कुछ भी मेंशन नहीं किया है, सबके बेस में ई अंडरस्टूड होता है, ध्यान रखना आपको बिल्कुल। ये जैसे आप देखिए यहाँ पर log x बेस 10 लिखा है, दिस इज कॉल्ड कॉमन लॉग, और यहाँ पर देखिए log x बेस e लिखिए या सिंपल log x लिखिए या सिंपल ln x लिखिए, एक ही बात होता है ये, सबके बेस में ई लिखा होता है, मान सकते हैं हम लोग। ई को हम मेंशन नहीं करते हैं, डायरेक्ट लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। जैसे आप लिखते हैं देखिए log 2 लिखते हैं, अगर हम log 2 लिखते हैं 2 बेस 10, दिस इज कॉमन लॉग। अगर सिर्फ हम log 2 लिखते हैं इसका मतलब नेचुरल लॉग होता है ये। तो ये आपस में चेंज भी कर सकते हैं हम लोग। तो देखिए डिवाइड में तो माइनस हो जाता ही है, अगर पावर में कुछ दे रखा हो तो पावर पहले आ जाएगा आपका, पावर को पहले लेते हैं हम लोग। जैसे कि बेटे देखो ध्यान से आप लोग कि अगर कोई नंबर दे रखा हो बेस में भी सेम दे रखा हो तो वैल्यू हमेशा 1 होगा। log m बेस m दिया तो हमेशा कितना आएगा 1 आएगा, ये ध्यान देना है बिल्कुल आपको। जब भी हम बात करते हैं log 1 की बात करते हैं 0 आएगा। ये क्यों होता है 0 होता है, तो हमें पता है कि किसी भी नंबर का पावर 0 कितना होता है 1, यही से रूल बन जाता है बेसिकली ये कि किसी भी नंबर का पावर 0 कितना होता है 1 होता है, इसलिए log 1 की वैल्यू कितना होता है 0 होता है, ये ध्यान रखना है बिल्कुल आपको। तो आगे और रूल बताते हैं इसके अंदर कि बिल्कुल ध्यान देना बेटे आप लोग को कि और भी इसके रूल में डिस्कस कर रहा हूँ कि जैसे मान लो दे रखा बेटे यहाँ पर, ये आपने देख लिया log 1 की वैल्यू कितना आ गया 0 आ गया। अब इसमें देखो लिखा हुआ है कि log अगर a बेस b लिखा है ना तो हम log a अपॉन में log b भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे सेपरेट करके भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मान लो बेटे ऐसे लिखा है देखो log a बेस b लिखा हो ना तो log a बेस c इंटू log c बेस b भी लिख सकते हैं। दिस इज कॉल्ड बेस शिफ्टिंग रूल होता है, ये बेस को शिफ्ट करके लिखा जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं होती किसी बच्चे का। ये ध्यान रखना हमें, ऐसे कुछ रूल होता है कि log a बेस b लिखा है ना तो 1 अपॉन में हम b बेस a भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं ये। तो ये बेटे बेसिक रूल था जो सबको ध्यान देना है। एक क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ जिससे और बच्चों को हमारे क्लियर हो जाएगा, तो इसको बिठाता हूँ मैं और या क्वेश्चन मैं यही बताता हूँ, मैं जगह खाली है यहाँ पर। जैसे एक तरह का अपने क्वेश्चन सॉल्व करना है जी, क्वेश्चन मैं किसी बुक से उठा देता हूँ ताकि बेटर रहेगा कि log x+1 बेस 2 प्लस में log x-1 बेस 2 इसका 3 दे रखा है। आप देखिए, अब देखिए क्वेश्चन कितना सिंपल है, इसको करने में लॉग लग जाने से मुश्किल लगता है, अदरवाइज बहुत आसान है। कैसे करेंगे जी, आप देखिए साफ साफ इन दोनों का बेस सेम है और ये प्लस में है, तो इसको हम क्या करेंगे जी यहाँ पर इंटू कर देंगे, यहाँ पर दोनों को इंटू कर दिया, ये 3 आ गया, इंटू कर सकते हैं हम लोग। ये रूल देखा आपने, प्लस है तो क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर दिया हमने। अब यहाँ देखिए कितना बन जाएगा log x² - 1 बेस 2 इक्वल टू कितना आएगा 3, x² - 1 2 के पावर 3 बन जाएगा। जैसे कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर लिया मैंने, अगर ये लॉग में था तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर लिया। यहाँ सॉल्व कर कितना आएगा जी x² इक्वल टू कितना आएगा 9, देयरफॉर x की वैल्यू कितना आएगा +-3 आएगा। बट बेटे -3 जो है ना इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा,
-3 सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि -3 डालने के बाद ही निगेटिव बन जाएगा। लॉग निगेटिव नंबर के लिए सेटिस्फाई नहीं होता है, देयरफॉर x की वैल्यू कितना आएगा, 3 आएगा। ये हमारा आंसर आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये लॉग का जो फर्स्ट कंसेप्ट है, फर्स्ट वीडियो मैंने बनाया, तो मेरे फर्स्ट वीडियो को देखने के बाद आप इसकी सेकेंड पार्ट जरूर देखना, थर्ड पार्ट भी देखोगे ना तो आपको बहुत अच्छी तरह से क्लियर होगा। मेरे प्यारे बच्चों, आप फर्स्ट वीडियो को देखने के बाद सेकेंड वीडियो को जरूर देखना, तभी आपको लॉग के कंसेप्ट क्लियर होगा। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।